ज्ञानशक्ति समारूढ़ः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान उदधि अरुज्ञान घना सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सुपूज्यन भूप। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर उपस्थित सरलता के सहजता के मूर्ति पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, सरल हृदय के परम श्रद्धे स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज एवं अन्य साधु महात्मागण, सत्संग में समुपस्थित विद्वज्जन, प्रबुद्धजन, सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं तथा पूजनीय मातृशक्तियों, हरिद्वार से आने में कल ही विलम्ब हो गया था और यहाँ आने तक समय अधिक हो गया है, लेकिन आप सभी प्रबुद्धजन, भक्तजन और मातृजन धैर्य के मूर्तिमान, आप में बहुत धैर्य है। यह सत्संग भगवत कृपा से
हम सबों को प्राप्त होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, उस ईश्वर की जब महत कृपा होती है तब हम सबों को जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। अभी मंच संचालक महोदय परम श्रद्धेय श्री रघुनंदन बाबू संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी आपको सुना रहे थे। जो कोई जय मिलै उन सुनर, हो तो पवित्र लगे हरि रंगा। मुझे लगता है कि सत्संग में संख्या लोगों की कम है, क्योंकि भारतवर्ष के उस महान तीर्थ में प्रयागराज में साधु और भक्तों की मेला लगा हुआ है। बहुत लोग देश विदेश से, हिमालय के कंदराओं और गुफाओं से जो महात्मा लोग आए हैं, उनके दर्शन के लिए और त्रिवेणी संगम का अमृत स्नान के लिए गए हुए। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब उसी मुहूर्त काल में और यहाँ के तमाम प्रबुद्ध जन, यहाँ के तमाम सत्संग प्रेमियों ने कुंभ का एक छोटा सा रूप खड़ा किया है। तुलसी का पत्र छोटा हो बड़ा हो, तुलसी का ही पत्ता माना जाता है। सत्संग प्रयागराज में हो और सत्संग इस रुपौली के पवित्र क्षेत्र में हो, अमृत जहां भी आप बैठकर पिएंगे अमर ही होंगे। संत कबीर साहब कि वह ऊंची वाणी, उनकी पुनीत और पवित्र वाणी है कि इस सत्संग में अमृत बरसे, सत्संग में अमृत बरसे, सत्संग में अमृत की वर्षा होती है। और सत्संग दरअसल में भगवान श्री राम जब जंगल गए तो माता सबरी तक और यहाँ तक कहा जा सकता है कि पंपा सरोवर के बाद ऋषिमुख पर्वत तक भगवान सत्संग ही करते रहे और सत्संग ही सुनाते रहे। हनुमान जी को भी पहले भगवान ने सत्संग सुनाया। सुग्रीव दरअसल में भगवान का दर्शन करता है। जब सुग्रीव भगवान का दर्शन पर्वत पर से ही करता है
तो सुग्रीव के मन में भय उत्पन्न हो गया। जब तक नहीं जाना जाए किसी भी व्यक्ति को और व्यक्ति के गुणों को जाना जाता है तो गुण से लोग प्रभावित हो जाते हैं। व्यक्ति का दुर्गुण जब मालूम होता है तो व्यक्ति अपने को उस व्यक्ति से अलग कर लेता है। भगवान को आते देखकर सुग्रीव के मन में भय उत्पन्न हो गया। और हनुमान जी से सुग्रीव ने कहा कि देखो वो दोनों कौन है, भगवान राम और श्री लक्ष्मण जी को देखकर मन में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, भय उत्पन्न हो गया। क्योंकि सुग्रीव नहीं जानता था भगवान को। आप लोगों ने सत्संग सुना, सत्संग के महत्व को समझा, गुरु की महिमा को समझा, तो आपने अपने जीवन में निर्णय लिया कि मुझे अब महापुरुषों के हाथों में अपने जीवन का बागडोर दे देना चाहिए। तो पहले जानना हुआ, जाने बिनु नहीं हो ही प्रतीति। अब बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। महापुरुष कहते हैं कि जब तक नहीं जानेंगे तो विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं उत्पन्न होगा। तो सुग्रीव जी हनुमान जी को भेजते हैं और भगवान के जन्म जन्म से हनुमान जी दासानुदास थे। फिर भी भगवान हनुमान जी से पूछते हैं परिचय, और हनुमान जी भगवान से पूछते हैं। वैसे तो हनुमान जी ने कहा आपका कोई दास ही है यह। तो सज्जनों, भगवान से हनुमान जी ने अनुरोध किया है, प्रार्थना की, आप चलिए, ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं और उनसे दोस्ती, उनसे मित्रता कर लीजिए। भगवान ने कहा क्यों? तो हनुमान जी सारी बात को सुना देते हैं और कहते हैं कि उनको विपत्ति पड़ी है, वो घर से निष्कासित है, घर से निकाल दिया गया है। तो भगवान ने कहा कि उनको आना चाहिए, उनको दिक्कत है तो वे आवे हमारे पास, हम क्यों जाएं? रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर तो नहीं आता। हनुमान जी ने कहा कि हाँ प्रभु, डॉक्टर भी, वैद्य भी जाता है जब रोगी अशक्य हो जाए, जाने लायक नहीं हो। तो भगवान ऋषमुख पर्वत पर जाते हैं और सुग्रीव के व्यथा को सुनकर भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं और भगवान
सुग्रीव को अपना मित्र बना लेते हैं। भूमिका बीच में संत की है। गोस्वामी जी महाराज हनुमान जी को पूर्ण संत कहते हैं। भगवान से दर्शन कराने वाले हनुमान जी गोस्वामी जी के जीवन में भी चित्रकूट के घाट पर जब गोस्वामी जी चंदन घिस रहे थे, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। लेकिन सज्जनों, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, संतों की भीड़, और घाट कौन सा है? चित्रकूट। सज्जनों, ये चित्रकूट कौन क्या है? जहां संतों की भीड़ लगी है। संत बुल्ला शाह जी महाराज उस घाट में सूरत शिरोमणि घाट में बैठकर संतों को दही और चिवड़ा खिला रहे थे, परोस रहे थे। गुलाल सिंह ने लात मार दी कि तुम हमारा हरवाहा हो, हल नहीं चलाकर, और तुम मेड़ पर बैठकर झूम रहे हो, नींद ले रहे हो। देखकर गुस्सा आता है गुलाल सिंह को, जमींदार थे, और बुल्ला साहब को लात से मार देते हैं। एक लात जोर से मारते हैं तो बुल्ला साहब के मुंह से दही और दही की उल्टी होने लगी। सज्जनों, गुलाल सिंह बहुत हैरान हो गए। अपने उस नौकर से गुलाल सिंह पूछने लगे, चोट लगी होती तो खून की उल्टी होनी चाहिए, दही की उल्टी, ये बड़ा विस्मित कर रहा है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो संत बुल्ला शाह ने कहा कि मालिक, आपसे बड़ी भारी भूल हो गई, बड़ा अपराध हो गया आपसे। किसी को भोजन परोस रहे हों, उसमें भी संत महापुरुषों को भोजन परोस रहे हों, आप के हाथ में दही हो और दही में कोई लात मार दे दही के बर्तन में, तो संत बुल्ला शाह ने कहा कि मालिक, आपसे अपराध हो गया। मैं तो संतों को जिमा रहा था, संतों को खिला रहा था, चिवड़ा परोस दिया था, दही में परोसने के लिए तैयार हुआ, तब तक में आप दही के हांडी में लात मार दी। तो संत बुल्ला शाह की बात को सुनकर, थे तो नौकर बने हुए लेकिन संस्कारी थे गुलाल सिंह जी, चरण पकड़ लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि मैंने गुरु पा लिया। अश्रु की धार बहने लगी। अश्रु की धार जब बहने लगी
और चरण को छोड़ ही नहीं रहे थे। तो बुल्ला शाह ने कहा कि मालिक ये क्या कर रहे हैं आप? बोले मालिक, अब मैं मालिक नहीं, आपका दास, और आप मेरे जीवन के सर्वस्व मालिक आज से हो गए। सर्वस्व मालिक हो गए आज से। और जिस रथ पर बैठकर गए थे उन देखने के लिए, शिकायत होने पर उसी रथ पर बिठा करके अपने दरबार में ले आए और जीवन भर गुलाल सिंह ने उनकी सेवा की। गुरु दीक्षा ली और गुलाल सिंह संत गुलाल साहब बन गए, जिनकी वाणी सदगुरु महाराज ने सत्संग योग में दिया है। हम आप पढ़ते रहते होंगे, पढ़ते हैं। तो सज्जनों, संतों का संग, वैसे हमारे हरिद्वार में ऐसा कहा जाता है कि अन्न के कण और संतों का क्षण, इनको कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूछिए उन किसानों से कि अन्न की खेती करने में, अन्न को उपजाने में किसान की कड़ी मेहनत होती है। इतना कष्ट होता है किसान को, क्या धूप, क्या बरसात, क्या सर्दी, क्या गर्मी, अन्न बहुत मेहनत से किसान उपजाते हैं। उसमें किसान का पसीना है, किसान की मेहनत है उस अन्न के कण में। सदगुरु महाराज कहा करते थे कि सत्संग को समझ लोगे तो भक्ति से भर जाओगे। सदगुरु महाराज कहा करते थे, किसी चीज के प्रति इतना सम्मान हो जाएगा, सत्संगी जब भोजन करते हैं तो उनको पूछिए क्या करते हैं, तो सत्संगी जो सुलझे हुए हैं, जो समझे हुए हैं, जिसने अपने जीवन के गुत्थी को सुलझा लिया है, ऐसे सत्संगी जन क्या कहते हैं जब वे भोजन करते हैं, तो वे ये नहीं कहते हैं कि मैं खाना खा रहा हूं, वे कहते हैं कि मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं। अन्न को प्रसाद के रूप में जिस दिन से ग्रहण करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से, उसी क्षण से जीवन पवित्र होना शुरू हो जाएगा। सज्जनों, और वहीं से संस्कार बनता है। व्यक्ति थाली में अंडा और थाली में मछली, थाली में मांस लेकर खावे, तो वहां तो उस मछली में, उस मांस में हिंसा भरा हुआ है, उसमें दर्द भरा हुआ है, उसमें पीड़ा भरी हुई है, उसमें दुख भरा हुआ है। मछली जो मारा गया, मछली तड़प तड़प कर जान गंवा बैठी। जो बकरा मुर्गा काटा गया, उनके भीतर में इतनी पीड़ा हुई थी काटने के समय, वो पीड़ा तो वहीं, आप साइंस किसी वैज्ञानिक को पूछिए, साइंटिस्ट को पूछिए, अब तो रिसर्च हो गया है। द मोमेंट यू आर किलिंग द गोट, द मोमेंट यू आर किलिंग द hen, the chemical of sorrow is existing over there। वहां तो पीड़ा का वो केमिकल वहां वही है, वो केमिकल उड़ नहीं जाता है। इसीलिए
सतगुरु महाराज क्या कहते हैं? मांस मछलियां भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। प्रथम क्या संभालना चाहिए? देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में ये बात नहीं कही जाती है इतने स्पष्ट रूप से। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर ली, कॉलेज की पढ़ाई कर ली, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पहले विद्यालय, पहले तो प्राथमिक विद्यालय, अब तो प्राथमिक विद्यालय। यहाँ तो हम लोग जो बैठे हुए लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रथम क्लास के पहले भी 4-5 क्लास और हो गया, बहुत क्लास। लेकिन हाँ 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 जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, आप बात उधर जाके कर लीजिए, या तो फोन को आप वो करिए ना, साइलेंट करिए ना, हाँ इंटरप्शन मत करिए। आप ही आयोजक हैं, आप ही ऐसा करेंगे, किसको कहेंगे बंद करने? बोलिए श्री सद्गुरु। तो प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इतने विद्यालयों में जाकर डिग्री हासिल किया, लेकिन आज तक ये नहीं सीख सके कि भोजन और खाना में कितना अंतर है। सीखा तो बहुत कुछ, लेकिन विद्यालय में वो चीज हम नहीं सीख पाए, जो चीज सद्गुरु के चरणों में बैठकर सीखा। वह चीज हम नहीं पा सके विश्वविद्यालय में, जो चीज संत सद्गुरु के चरणों में आकर सीख लिया। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जीवन को हर तरह से संभालिए, और पहले संभालने की बात जो महापुरुष करते हैं, वे कहते हैं खान पान को प्रथम संभालो। खान पान को प्रथम संभालिए। लोग इतने अनकॉन्शियस है कि मुंह में पान भर लेता है और बोलता है, उससे थूक उड़ता है, स्वयं अपवित्र होता है और दूसरे को भी अपवित्र करता है, गुटखा भर लेता है, तंबाकू भर लेता है। मैंने तो देखा ऐसे लोगों को कि जीवन में शायद मिला ही नहीं इतना, एक उसको खिल्ली बोलते हैं, पान जो खाते हैं लगा करके दिया जाता है, पान की खिल्ली बोलते हैं। नाम भी गजब गजब दिया है, तो एक नहीं 4-5 खिल्ली मुंह में ले लिया। अब जगह ही नहीं मुंह में, अगर जगह होती तो और 10 खिल्ली लोग खा लेते। और इतनी खिल्लियों को खा करके, और जब वो बोलता है तो लगता है कि कोई गूंगा बोल रहा है। मतलब इतना जड़ता, लोग इतने जड़ हो गए, जिस चीज को खाने से बहुत तरह की हानि होती है उसे लोग खाते हैं। सत्संग की जरूरत क्यों पड़ी? ये जो गुफाओं में रहने वाले महापुरुष, हिमालय के कंदराओं में रहने वाले महापुरुष, मैदानी भाग में आकर, पहाड़ी भागों में जाकर लोगों को सत्य ज्ञान से अभिभूत कराए, परिचित कराए। देखो जीवन का ये सार है और जीवन का ये आसार है। तो थोड़ा सा अगर जीवन में समय निकालकर सत्संग लोग कर लेते हैं
तो अपने जीवन के लक्ष्य को वे प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो संसार में लोग कीड़े मकोड़े की भांति, सांप बिच्छू के भांति, कीट पतंग के भांति जीवन को ऐसे ही अवचेतन अवस्था में जीते हुए, जड़ की अवस्था में जीते हुए संसार से चले जाते हैं। सब कुछ हम आप लोगों के जीवन में सिक्योर्ड है, लेकिन मृत्यु तो सिक्योर्ड नहीं है। पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कोई पढ़ेगा नहीं भी पढ़ेगा, कोई धनवान बनेगा नहीं भी बनेगा, कोई व्यापार करेगा नहीं भी करेगा, लेकिन किसी की मृत्यु होगी नहीं होगी इसमें और निश्चितता नहीं है, निश्चित बात है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ठोक करके कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु हो अध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। है अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। त्रैलोकपति भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से यह बात कह रहे हैं कि जिसकी मृत्यु हुई है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो सज्जनों, हम सबों को समय निकालकर थोड़ा थोड़ा सत्संग कर लेना चाहिए, थोड़ा ध्यान कर लेना चाहिए। और ऐसा नहीं कि 10 दिनों में करना चाहिए, महीने में करना चाहिए, साल में करना चाहिए, ऐसा नहीं है। सद्गुरु महाराज का उपदेश है, नित्य सत्संगति करो बनाई। सद्गुरु महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, और उसका फल भी तुरंत बता देते हैं, तेरा कार्य सरे सारा। तो हम सबों को सत्संग प्रतिदिन कर लेना चाहिए। तो सुग्रीव के जीवन में हाहाकार मच गया था, घर से निष्कासित हो गया था, लेकिन हनुमान जी संत भगवंत से मिला देते हैं। ये इस जीव की मित्रता ईश्वर से कराने वाले कौन है? संत। तो संत क्या करते हैं? ईश्वर से संबंध बनवा देते हैं। सज्जनों, भगवान के संबंध में मैं सुना रहा था कि भगवान जंगल जब गए तो सत्संग करने लगे संतों के साथ। 14 वर्ष राक्षसों का भी वध करते हैं भगवान, और जो समय भगवान के पास होता है तो संतों के पास जाकर सत्संग सुनते हैं या स्वयं सत्संग करते हैं। सनकादिक ऋषियों ने देखा कि भगवान स्वयं अब आए हैं चित्रकूट। तो चित्रकूट का मतलब बीच में चित्रकूट की बात आई थी। तो हम आप जब ध्यान करते हैं तो उन ऋषियों का दर्शन करते हैं जिस ऋषियों का नाम हम लोगों ने सुना हुआ है। उन ऋषियों का नाम हम सुने, लेकिन जब ध्यान करेंगे तो उस ऋषियों का साक्षात दर्शन होता है। अब भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, ज्ञान संकलनी तंत्र है जो सत्संग योग में सद्गुरु महाराज ने भगवान शंकर की बात देने की कृपा की है, और उस ग्रंथ का नाम है ज्ञान संकलनी तंत्र। ज्ञान का जो संकलन किया गया है। तो भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से, और कभी कभी जब हम माता पार्वती का नाम लेते हैं तो जिनके भीतर में बोध नहीं है वो सोचते होंगे कि इसी साधारण नारी की तरह वो भी नारी होगी, लेकिन बात ऐसी नहीं है।
सज्जनों, नारी में तो इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। एक महात्मा जी को प्यास लग गई। मैं नारी के संबंध में सुना रहा हूं, चर्चा आई है। तो बहुत चिलचिलाती हुई धूप थी, गर्मी तेज पड़ रही थी। महात्मा जी को बहुत जोर की प्यास लगी, कमंडलों में पानी नहीं था। तो जा रहे थे तो गांव के बाहर पहले कुआं होता था। अब इसका क्या प्रयोजन होता था कि गांव के बाहर लोग कुआं खुदवा देते थे। तो सज्जनों, महात्मा जी को जब प्यास लगी तो चले गए, देखा एक कुआं, और उस कुआं पर एक युवती पानी भर रही थी। तो महात्मा जी को लगा कि बहन से पानी मांग लेते हैं। वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि बहन जी, बहुत प्यास लगी है, आप हमें पानी पिला दीजिए। तो युवती के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। युवती पानी निकाल करके साधु बाबा के कमंडल में दे देती हैं, और साधु बाबा अपने कमंडल से पानी निकाल करके पीने लगते हैं। पी करके उस बहन को धन्यवाद देने लगे। और महात्मा जी ने कहा कि बहन, नारी का चरित्र कैसा होता है आप बता देंगे? आप बहुत श्रद्धालु लग रहे हैं, ज्ञानी भी लग रही हैं। तो बोले, बाबा आपको नारी का चरित्र के बारे में पता नहीं है? बोले, सुना तो हूं, लेकिन आप हमें बता देते। तो युवती क्या करती है, बाल्टी में जो शेष पानी था उस पानी को अपने शरीर पर उड़ेल लेती और जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, बचाओ 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 बचाओ। और गांव नगर के लोग जब आवाज को सुनते हैं तो बहुत लोग भागे कुआं की तरफ। और जब वहां गए, अभी लोग पहुंचे नहीं थे, तो साधु बाबा ने कहा कि आपको क्या हो गया, पानी को उड़ेल कर और चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ। मैंने तो आपको कुछ किया नहीं। बोले, अभी लोग आएंगे, बताएंगे आपको कि आप हमारे इज्जत को लूटने के लिए आपने हमारे तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तो बाबा हाथ जोड़ करके विनती करने लगे कि बहन, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। बोले, आप चुपचाप बैठो, नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो साधु बाबा तो डर से चुपचाप वहीं बैठे रहे। तब तक लोग आए तो बोले, बताओ तुम्हें क्या परेशानी हुई? बोले, मैं तो कुआं में डूब गई थी, बाबा हमें निकाल करके बाहर किया है। लोगों ने कहा, इसको कहते हैं साधु, इसी को साधु कहते हैं जो परोपकार का काम करे। बाबा आपने बड़ा अच्छा काम किया। तो सब लोग तो चले गए, फिर वही युवती वही बाबा वहां पर। बोले, तुमने ऐसा क्यों किया? तो युवती ने कहा कि आपने पूछा था कि नारी का चरित्र कैसा होता है। हम क्षण भर में लोगों को डुबा सकते हैं, क्षण भर में उबार सकते हैं। तो मैं सुना रहा था सज्जनों कि माता पार्वती को भगवान शंकर उपदेश कर रहे हैं। एक ऋषि हुए, आपने नाम सुना होगा, याज्ञवल्क्य जी महाराज। उनकी 2 पत्नी थी, उनको उपदेश करते हैं, मैत्री और गार्गी। वैसे महाराज याज्ञवल्क्य राजा जनक को भी उपदेश दिए हैं। महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज जो ऋषि थे,
वे अत्रि ऋषि को भी उपदेश देने की कृपा की है, भरद्वाज मुनि को भी उपदेश देने की कृपा की है। लेकिन भगवान शंकर भी ब्रह्मा जी को उपदेश देने की कृपा की है, और भगवान शंकर माता पार्वती को भी उपदेश देने की कृपा की है। तो माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। अब बहुत लोग प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज जा रहे हैं। देखिए प्रयाग में राज शब्द लगा हुआ है। आजकल बहुत सारे बच्चे के नाम में राज शब्द सुनेंगे, फलाना राज, ये राज, वो राज। लेकिन ये प्रयागराज ऐसा तीर्थ है जो सब राजाओं का, सभी तीर्थों का राजा, सभी तीर्थ का राजा प्रयागराज। और शास्त्र कहता है, अभी भगवान शंकर की वाणी, इस वाणी को आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, देहस्था सर्व तीर्थानि, देह के अंदर सारे तीर्थ है। अब भारत की जो आबादी है 100 लगभग 45 करोड़ से ऊपर हो गया है, या 150 करीब हो गया है। 145 करोड़। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ योगी जी महाराज, वे कहते हैं कि अनुमानतः भीड़ 40 करोड़ की होने वाली है। और लगभग 3-4 करोड़ की भीड़ हो गई, लेकिन भीड़ वहां रुकी भी नहीं है। भीड़ आ रही है, अब भीड़ जा रही है। कितने बजे तक? 10 से ऊपर हो गया है। हाँ, तो 10 मिनट और बोल करके मैं विराम करता हूं। तो सज्जनों, भीड़ अगर 40 करोड़ की वहां ठहर जाएगी तो उतनी जगह नहीं है। अब उस भीड़ में सारे लोग तो नहीं जा पाएंगे, उस जगह तो नहीं जा पाएंगे। जो बुजुर्ग जन हैं, जो बुजुर्ग माता है, वे तो नहीं जा पाएंगे। तो सत्संग योग में सद्गुरु महाराज ने योग सिखो उपनिषद के श्लोकों को, मंत्रों को देने की कृपा की है। योग सिखो उपनिषद में का एक मंत्र है, सुखमनैव परम तीर्थः। और यहां तक दिया है कि सुखमनैव परागति ही। तो परम तीर्थ जो है वो सुखमना है। भगवान न करे, ईश्वर न करे, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ बातें जीवन में किसी किसी को हो जाती है। उनका भाव कैसा है या प्रारब्ध कुछ ऐसा है। लेकिन सुखमना में, सुखमना जो तीर्थ है उसमें ध्यान करने से किसी तरह की परेशानी नहीं है, उसमें किसी तरह का खर्च नहीं है। मैं तीर्थ का विरोध नहीं करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि महाराज आप तीर्थ का विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्ञात हो जाने पर
समझ लेने पर उस मनुष्य को उतना ही पुण्य होगा जितना वहां जाने पर पुण्य होगा। संतों ने किसी बात को छिपाया नहीं। सद्गुरु ऐसे होते हैं, कैसे? अकपट परमोदार, कछु गुरु धरे न छिपाई। अकपट परमोदार। सद्गुरु महाराज की वाणी में यह वाणी हम सबों को स्पष्ट रूप से कह रही है कि सद्गुरु कैसे होते हैं? अकपट और परम उदार होते हैं, परमोदार। कछु गुरु धरे न छिपाई, कुछ भी छिपा कर नहीं रखा। तो आप कहेंगे महाराज इतने साधु महात्मा वहां चले गए, एक से एक अघोड़ी आए हैं, एक से एक महात्मा वहां आए हुए हैं, क्यों? तो वे लोग जिनका मन नहीं लगा है, यह देख कर भी एक बार अंतर यात्रा के लिए तैयार हो जाए, प्रेरणा के लिए। वही कुंभ मेला अगर हर वर्ष लगे तो लोगों की भीड़ इतनी नहीं होगी। यही सत्संग अगर महीना दिन यहाँ आयोजित कर देंगे तो भीड़ समाप्त हो जाएगी। बोले क्या करेंगे? तो ये सब लोगों को आकर्षित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, टू इंस्पायर्ड, कि लोग वहां जाएं और ज्ञान की बातों को सुने। अब इस बार से शाही स्नान का नाम बदल दिया गया, अमृत स्नान कर दिया गया। योगी जी इतिहास को छान करके देखा कि कोई ऐसे बादशाह थे जो अमृत स्नान का नाम शाही स्नान कर दिया था अपने हिसाब से। लेकिन योगी जी ने कहा कि शाही स्नान किस बात की? साधु महात्मा शाही स्नान क्यों करेंगे? शाही मतलब पूरी राजशाही वाली बात। तो नहीं, अमृत स्नान, अमृत स्नान कर दिया गया। और सभी संत महापुरुष लोग अमृत की ही बात करते हैं सज्जनों। तो हम लोग भीतर के अमृत से परिचित हो जाएं, इसी के लिए जग में, दुनिया में इस तरह का आयोजन होता रहता है। इस सत्संग को भी मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीर्थ राजू, इसको भी तीर्थराज प्रयाग ही कहा गया है। तो कहने का मतलब भगवान शंकर कहते हैं कि देहस्था सर्व तीर्थानि। आप एक तीर्थ में जाएंगे, एक तीर्थ का फल मिलेगा। पलटू साहब कहते हैं कि मैं भी तीर्थ करने चला, लेकिन आगे मिल गए संत। पलटू चले तीर्थ को, आगे मिल गए संत, एक मुक्ति की खोज में मिल गए मुक्ति अनंत। तो तीर्थों में जाने का यही फल है कि अपने भीतर के तीर्थ से हम परिचित हो जाएं। यहीं यह जो सत्संग है तीर्थ के रूप में है। तो इस तीर्थ का काम है कि भीतर के तीर्थ से हम परिचित हों, इसीलिए बाहर तीर्थ का आयोजन किया जाता है सज्जनों। तो हम सबों को बाहर के तीर्थ में इसीलिए इतनी भीड़ सत्संग में, और बहुत भीड़ कुंभ मेला वगैरह में जो होता है, एक ही लक्ष्य है साधु संतों का कि भीतर के तीर्थ से परिचित हो जाएं, भीतर के अमृत को पालें। और जिसको भी अमृत मिलेगा, बाहर में हम तो कथा सुनते हैं, पुराण में कथा आई है कि जयंत अमृत के कलश को भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय में 14 रत्नों में एक रत्न अमृत निकला, जो भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। लेकिन भगवान धन्वंतरी जो अमृत कलश लेकर के आए तो मिला तो सबको नहीं।
भगवान धन्वंतरि के हाथ से भगवान इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत का घड़ा लेकर भाग गए और वही उसका पीछा किया देवता और दानव। नासिक में रखा, वहां भी देवता दानव आ गए। वहां के बाद उज्जैन में रखा, वहां भी देवता दानव आ गए। वहां के बाद प्रयागराज में रखा, वहां भी देवता दानव आ गए। अंत में जाकर हरिद्वार में रखा और वहां भी देवता दानव आ गए। भगवान ने देखा कि कब तक घूमेगा अमृत कलश को लेकर। उसी का ये कुंभ मेला लगता है। कुंभ जहां जहां रखा गया, अमृत का घड़ा जहां जहां रखा गया, नासिक में, उज्जैन में, प्रयागराज में और हरिद्वार में। ये नासिक क्या है? बोले हम आपकी नासिका जो भ्रुवोर मध्य का स्थान है वही नासिक है। उज्जैन क्या है? तो बोले वही दोनों भावों के बीच का जो स्थान है वही उज्जैन है। प्रयागराज क्या है? बोले दोनों भावों के बीच में जो स्थान है वही प्रयागराज है। हरिद्वार क्या है? सुखमन द्वार क्या है? बोले दोनों भावों के बीच का जो स्थान है वही हरिद्वार है। तो भगवान मोहिनी वहां प्रकट हुए। भगवान विष्णु मोहिनी रूप लेकर प्रकट हुए और देवता दानव दोनों को मोहित कर दिया। बोले आप लोग झगड़ते क्यों हैं? झगड़ा करने से तो कलश फूट सकता है और अमृत बिखर जाएगा, मिलेगा किसी को नहीं। तो आप लोग पंगत लगा लीजिए, देवताओं की पंगत एक तरफ और दानवों की पंगत दूसरी तरफ। अब भगवान बांटने लगे तो शुरू करते किधर से? देवताओं की पंगत से। दानवों ने कहा कि ये तो पक्षपात कर रहे हैं आप, हम ही लोगों की तरफ से शुरू करना चाहिए था। ध्यान दीजिए, जो देहाभिमानी है, जिसके भीतर में बहुत विकार है, जो क्रोधी है, कामी है, लोभी है, लालची है, द्वेषी है, ईर्ष्यालु है, ये राक्षसों की श्रेणी में इनको गिना गया। तो ये दानवों की जो पंगत थी वो तो कामियों और क्रोधियों की पंगत थी। तो दानवों ने कहा कि प्रभु इधर से आप परोसो ना, हम लोगों को अमृत पहले पिला दो। भगवान ने कहा कि देखो ऊपर तो पानी पानी है, पानी पानी देवताओं को पिला देंगे, अमृत जो गाढ़ा अंदर में वो आप लोगों को पिला देंगे। दानव लोग भूल गए इस बात और भगवान जब पिलाने लगे तो राहु, ये राहु कौन है? राहु चंद्र और सूर्य के बीच में आकर बैठ गया। हम आप आंख बंद करते हैं और आंख बंद करके देखते क्या है? अंधकार। राहु अंधकार का प्रतीक है। राहु का जो रंग है वो काला है। चंद्र और सूर्य के बीच में बैठा है। भगवान अमृत परोसते हुए जब आते हैं तो चंद्र और सूर्य भगवान को इशारा कर देते हैं कि प्रभु हम दोनों के बीच में राक्षस बैठा हुआ है। भगवान ने देखा अब क्या करें, राक्षस को तो पिलाना था नहीं, सात्विक लोगों को पिलाना है। तो भगवान पंगत भेद नहीं करते हैं। पहले भंडारा होता था ना, अभी भी तो लोग चलाते हैं भोजन, रसगुल्ला चलाया तो अपने लोगों को ज्यादा दे दिया। क्यों? ये पंगत भेद जो करता है, डोंगरे जी महाराज कहते थे वो दरिद्र होता है कि पंगत भेद नहीं करना है। तो भगवान राहु को अमृत पिला देते हैं, चंद्र सूर्य के बीच में बैठा राहु को, और जैसे पिलाते हैं वैसे सुदर्शन से उनके सिर को धड़ से अलग कर देते। हाहाकार हो गया। आज भी राहु चंद्रमा और सूरज को परेशान करता है। ग्रहण जो लगता है राहु का ही करामत है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं धरती की छांव पड़ती है। तो सज्जनों, योग भूमि हम आपके अंदर है और भूमि को आप खोदिए, जितना खोद के अंदर जाइएगा उतना अंधकार मिलेगा। हम आपकी योग भूमि में भी अंधकार है, राहु है। वो कैसे समाप्त होगा? तो सुदर्शन से।
जिनको सुंदर दर्शन हो जाएगा। सुस्तु प्रकारेण दर्शनः इति सुदर्शनः, जिनको सुंदर दर्शन हो जाए, दिव्य दर्शन हो जाए। गुरु महाराज कहते हैं अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। और सदगुरु महाराज कहते हैं कि निस अंधियारी हदस भागी, ये अंधकार